हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। इस कैरेक्टर को करेक्टराइज कर रही है हमारी मुजफ्फरनगर की जैस्मिन मलिक, जो कि हमारे समाज, हमारी सोसाइटी उत्तर प्रदेश में खासकर घूम रहे आवारा पशुओं को अब तो कहने से अंकल देखो कुछ नहीं होता, करो काम। बुंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सराय दीक्षित और एक्सप्लोरेशन के नेक्स्ट लेवल पर मैं आपको लेके आ गया हूँ मुजफ्फरनगर में कृष्णापुरी यानी कि प्रेमपुरी में आपको। और जो मैंने सुभद्रा कुमारी चौहान जी की ये दो पंक्तियां आपको सुनाई है, इसको करेक्टराइज कर रही है हमारी मुजफ्फरनगर की जैस्मिन मलिक। जी हाँ, वो सुन रहे हैं, बिल्कुल सत्य सुन रहे हैं। और मेरे पीछे आप देख रहे हो यह एक गौशाला, ये गौशाला एक स्पेशल गौशाला है क्योंकि यहाँ पर रहते हैं बहुत छोटे छोटे बछड़े जो कि हमारी सोसाइटी में समाज के द्वारा सड़कों पर छोड़ दिए जाते हैं, और जिसको पालने की प्रतिबद्धता जो ली गई है वो हमारी जैस्मिन मलिक के द्वारा ली गई है। वीडियो कैसे रहने वाली है आपको बने रहना होगा हमारे चैनल पर, इसलिए बने रहिएगा। थैंक यू सो मच। मेरा नाम जैस्मिन मलिक है। मैं प्रेमपुरी मुजफ्फरनगर में रहती हूँ। मेरी गोवन सेवा की शुरुआत हुई थी 12 सितंबर 2020 से। एक बहुत छोटा सा गोवंश, दूध पीता गोवंश कुत्तों से बचने के लिए नाली में गिरा हुआ था। उसको कुत्तों ने काट भी रखा था। जो सुबह में न्यूज़पेपर बेचने के लिए अंकल आते हैं, उन्होंने पापा से कहा आप इस गोवंश को बाहर निकालने में मेरी हेल्प कर दीजिए। तो मेरे पापा ने हेल्प की। तब तक मुझे इनका कुछ नहीं पता था कि ये इनको क्या चाहिए होता है या इनका कुछ भी बिहेवियर के बारे में मुझे कुछ नहीं पता था। तो मैं पापा को मैंने पैसे दे दिए थे कि आप इसको पालिए, इसका जो भी खर्च है वो मैं उठाऊंगी, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप इसको पालिए। तो लेकिन मैं जब भी ऑफिस जाती थी और ऑफिस से आने के बाद मैं पूछती थी पापा से कि पापा इसने घास खा ली क्या? तो पापा कहते थे हाँ इसने घास खा ली। एक रात ऐसा हुआ कि इसने घास नहीं खाई थी, तो पापा ने कहा इसने तो घास ही नहीं खाई। तो ये हर बार या तो हमारे घर की साइड मुंह करके बैठता था, उस दिन ये पीठ करके बैठा और सामने पड़ोसी वाले की साइड बैठा हुआ था घर की तरफ। तो मुझे तो कुछ नहीं आइडिया था इसको कैसे मनाना, इसे क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो मेरे पास लेकिन एक चीज़ होती है सबके पास, वो है प्यार। तो मैं इसे आधे घंटे तक कुछ करती रही। मैंने कहा नंदी घास खा ले बेटे। मुझे आधा घंटा हो गया, मैं सोच रही, मैंने कहा इसे मेरी बात समझ में नहीं आ रही। मैं हार तक के चलने वाली थी, लेकिन मेरे जैसे ही मैं उठी वैसे ही वो भी उठा, उसने फिर घास खाई। तो वो पल एक ऐसा पल था, या तो मुझे इनके बारे में उस पल से पहले कुछ भी नहीं पता था, या मुझे उसके बाद सब कुछ ही पता चल गया। मैंने कहा ये तो बहुत ही प्यारे होते हैं। मैंने कहा अब तक मैंने कभी इन्हें नहीं नोट किया कि इनको क्या दिक्कत है, ये इनको हेल्प की ज़रूरत है या फिर नहीं है। फिर मैंने ऑब्ज़र्व की ये वाली चीज़, मैंने कहा अब कोई बात नहीं, देर आए दुरुस्त आए, लेकिन अब मैं नोट करूँगी कि मुझे कौन गोवंश किस स्थिति में मिल रहा है। तो मैं देख रही हूँ कि लोग इनको डंडे मार रहे हैं, कोई तेजाब छिड़क रहा है। जो रोज़ मंदिर में जा रहा है उसके घर के सामने अगर एक छोटा सा गोवंश या कोई एक बेचारी गाय आके खड़ी होगी तो उसे भी लठ से उसके ऊपर वार किया जा रहा है। तो मैं पूछती हूँ ऐसी पूजा कौन सी पूजा है? मेरे तो समझ में नहीं आती कि ये पूजा कौन सी पूजा चल रही। श्रावण में जो मंदिर में स्थापित नंदी महाराज बैठे हुए हैं उनकी सेवल की जाती है, लेकिन अगर बहुत ही छोटा गोवंश जो कि साक्षात नंदी है उसको डंडा मारा जाता है, मेरी समझ में नहीं आता और ना कभी आने का। तो मैं अपनी गौशाला स्टार्ट करने से पहले मैं 15 पीस गोवंश दोनों टाइम जमाती थी, सुबह शाम। लेकिन मेरे एक के बाद एक करके गोवंश उठने स्टार्ट हो गए रात के अंधेरे में। भले इलीगल है लेकिन जब भी इनकी सप्लाई हो रही थी
और अभी भी हो रही है, तो मेरे लिए कंपलसरी हो गया कि मैं इनको एक छत में रखूं। भले मेरे पास अपनी कैपेसिटी से इनको खिलाने के लिए जितना भी हो मैं उतना खिलाऊंगी। मैं लोगों से अपील करूंगी कि मेरे साथ इस सेवा में जुड़ें, लेकिन मैं अपनी गौशाला स्टार्ट कर रही हूं किराए पे। तो इस तरीके से मेरी गौशाला की शुरुआत हुई 9 दिसंबर 2021 में। इस 9 जनवरी 2023 को मेरी गौशाला को पूरा 1 साल 1 महीना हो चुका है। मैं लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप बढ़ चढ़कर इस सेवा में हिस्सा लीजिए। चाहे आपको घास से हेल्प करनी हो, भूस से हेल्प करनी हो, दवाई से हेल्प करनी हो, गुड़ से हेल्प करनी हो, किसी भी चीज़ से आपको हेल्प करनी हो तो आप हेल्प कीजिए। प्लीज़ आप आगे आए हेल्प करने के लिए। थैंक यू सो मच। मेरी गौशाला को चलाने में मेरी हेल्प कीजिए। एक मैट जितनी जगह चाहिए, जितना बड़ा भी मैट चाहिए। अपनी केयर करने का भी टाइम नहीं लगता कि जैसे रात में आप बस सोए तो इन्हें धोने का भी है, धोगे नहीं तो अपना पढ़ो। ये कटे हुए इतने। हाँ, आपको किस तरह की प्रॉब्लम का मतलब फेस करना पड़ता है इनके साथ जब आप काम करते हो? भैया बस ये है, शुरू में तो बहुत ज़्यादा कोऑपरेट करना पड़ता था क्योंकि आसपास वालों की कोई सपोर्ट नहीं थी। लेकिन अब ये धीरे धीरे करके जैसे होता है ना कि पहले आलोचना होती है, विरोध भी होता है, फिर एक्सेप्टेंस स्टार्ट होती है। तो अब एक्सेप्टेंस हो रही है, लेकिन थोड़ी थोड़ी हो रही है। लेकिन अभी हमने आपसे मतलब लोगों से बात करने की कोशिश कर रही है तो हमें ऐसा लग नहीं रहा है कि वो कुछ खास लोग आपके सपोर्ट में हैं। सब तो नहीं है, लेकिन हाँ 4-5 घर यहाँ पे ऐसे हैं कि अगर मुझे कोई दिक्कत हुई, जैसे मुझे कभी गाय के लिए गर्म पानी चाहिए तो वो करके दे देते हैं। मतलब उनका सपोर्ट है। 4-5 घर है यहाँ पे इस पूरी गली में से। मतलब एक टाइम लग रहा है, हाँ। धीरे धीरे लोग जो है अभी आपके सपोर्ट में आ रहे हैं। हाँ जी बिल्कुल। अच्छा काम कर रही है। प्लस जैसे हम कहते हैं ऐसे मान भी लेती है, जैसे कि हमें कोई दिक्कत, पहली बात तो दिक्कत नहीं है। अगर जो होती है तो कह देती है आंटी मुझे बता देना, मैं उसे अपना कर लूंगी एडजस्ट। तो आंटी जैसे ये काम कर रहे हैं तो मोहल्ले में जैसे मोहल्ले में लोगों के लिए सपोर्ट होता है, तो किस तरीके का सपोर्ट आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि जैसे ये सपोर्ट करा रहे हैं? जिस काम को ये कहती है कट उठवा तो उठवा देते हैं। अच्छा। और ये कहती है कि क्या नाम भाई मुझे हेल्प चाहिए किसी चीज की, कभी जैसे गर्म पानी हुआ या फिर किसी भी चीज की वो दे देते हैं। कभी जैसे चारे की समस्या का भी सामना करना पड़ सकता है कभी। जो कहेंगे तो दे देंगे, ये गली वाले हैं सब बंदे दे देंगे इन्हें। तो आपको मतलब अच्छा लग रहा है कि जो जैस्मिन काम कर रही है वो एक अच्छा? हाँ, लड़की के हिसाब से बहुत बेस्ट है। मेरा तो ये इतना ही है कि जो गुड़िया कर रही है बहुत अच्छा कर रही है, प्लस ड्यूटी भी कर रही है। देखो इन्हें भी समय दे रही है। सही बात है। इतना हर एक कोई, मुझे तो लगता नहीं कि कोई कर पाएगा। बस। क्या नाम है आपका? परी। है परी। परी। ये जो दीदी काम कर रही है अच्छा काम कर रही है ना? हाँ आप क्या हेल्प करते हो दीदी की, ये बताओ। हाँ क्या हेल्प करते हो दीदी की? हाँ अच्छा सच में? हाँ। दीदी बहुत अच्छा काम कर रही है, काफी ज्यादा। तनु वर्मा। आपका नाम तनु है? तो जी। ये जैसे जैस्मिन दीदी आपकी गली में ये गौशाला चला रही है जी। तो आपको क्या सीख मिल रही है इससे? हमें बहुत अच्छा लग रहा है कि ये काफी हिम्मत से अपना काम कर रही है, काफी कुछ छोड़कर। हाँ। और ये इनकी बहुत ही इतनी सेवा कर रही है, उसके लिए ये अच्छा काम कर रही अच्छा, है। तो आपने अभी तक दीदी की हेल्प करी है? नहीं। तो आप उससे प्रॉमिस करो कि आप दीदी की हेल्प जरूर करोगे एक बार। जी बिल्कुल करेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू बेटा। अच्छा। है ना, छोटे बच्चे हैं वगैरह तो मिला नहीं होता, इम्यूनिटी पावर बनी नहीं होती इनकी। अच्छा। जो झेल जावे और जो नहीं झेल नहीं पाता ना बस वो एक्सपायर हो जाए। तो अभी तो ये अभी तक ये ठीक है अभी हाँ, अभी तक? तो ठीक है। ये अभी इसको ताकत का इंजेक्शन लग चुका है सुबह 11 बजे के आसपास में। अच्छा। इसे सुबह ही हरारत हुई कुछ की नहीं, वो कुछ चल रहा था रिएक्शन। मतलब ऐसे तो क्या कहते हैं, डॉक्टर ने कहा था इसको कॉफी पिलाओ। हाँ, उसमें गुड़ और ये होती है काली मिर्च, अदरक, अजवाइन, ये डाल के मतलब गरम गरम चीजें करके तो मैंने इसे पिला दी। तो डॉक्टर कहते हैं अगर इसने शाम तक गर्दन उठा ली तो ये गर्दन ऐसे करते हैं ना तो इसमें ये एक्सपायर हो जाते हैं जब भी अपनी गर्दन नहीं उठा पाते। तो अभी थोड़ा थोड़ा मुझे लग रहा है इसमें कुछ है इसमें अभी रिएक्शन। शाम तक अगर ये इसने गर्दन उठा ली तो जी जाएगा। तो मतलब इस तरह की समस्या को भी आपका सामना? बिल्कुल, ये तो मेरे साथ लगी रहती है वाली प्रॉब्लम, क्योंकि मेरे पास जो भी बछड़ा होता है ना वो दूध पीता ही बछड़ा होता है ऑलमोस्ट, और या फिर गाय वैसे वाली होती है कि जो कि दूध नहीं देती। तो मैं मतलब आपको कहना चाहता हूँ कि हाँ। आप भी यदि सोसाइटी को इस तरीके का मैसेज देना चाहिए
तो कभी सर्टेन एज उनकी छोड़ने की होनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, पहले तो बात ये है कि छोड़ना ही नहीं चाहिए, क्योंकि आप इनको इस वजह से छोड़ रहे हो कि ये दूध नहीं दे रहे, तो मतलब इस तरीके से तो जब तुम मतलब बूढ़े हो जाओगे तो ऐसे तो तुम्हारे खुद के बच्चे भी तुम्हें छोड़ देंगे कि अब तो हमारे पेरेंट्स हमारा खर्चा नहीं उठा रहे, तो इनको भी रफा दफा करो। तो जो भी मेरा तो मानना ही है कि तुम्हें जो भी करना है ना, वो पहले अपने ऊपर अप्लाई करके देखो, फिर देखो कि तुम सही कर रहे हो कि गलत कर रहे हो। भाई किस चीज में पेट भर गया? इंसान है, इंसान का जरा सा पेट है, वो सोचता है जैसे पता नहीं कहाँ से ना पैसा कमा के खा ले। अरे इनका इतना बड़ा पेट है, इनका पेट भर के बिना कुछ कमाए, बिना कुछ मतलब साधन रखे अपने पास। एक बार फिर से आपका हमारे चैनल द वंडर स्वराज एक्सप्लोर एवरीथिंग पर। देखो, आप देख रहे हो कि शाम होने वाली है और हमने अपने मोबाइल की फ्लैश लाइट ऑन किया हुआ है। मेरे साथ में खड़ी हुई है जैस्मीन मलिक जी, जो कि मुजफ्फरनगर में है। उनके लिए मैंने एक लाइन जैसे कि स्टार्टिंग में बोली थी, बुंदेलो हर बोलो कि हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। इस कैरेक्टर को कैरेक्टराइज कर रही है हमारी मुजफ्फरनगर की जैस्मीन मलिक, जो कि हमारे समाज, हमारी सोसाइटी उत्तर प्रदेश में खासकर घूम रहे आवारा पशुओं को अपने घर में निज स्थान में जगह देकर उनको पाल रही है, उनका पालन पोषण कर रही है। ऐसी स्थिति भी आई है कि नए समाज का कभी कभी अवरोध भी सामना करना पड़ा है, खासकर फैमिली का भी करना पड़ा है। और आपको गाइस विश्वास नहीं होगा कि हमें कम से कम 4 घंटे हो गए हैं यहाँ पर आए हुए, और अब जाकर के हमें इनसे बात करने का समय मिला है। तो सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे चैनल पर जैस्मीन जी। तो आप हमें ये बताइए कि पहले आप थोड़ा सा अपने बारे में हमें बताइए कि शुरुआत कैसे हुई, आपका एकेडमिक्स कैसा गया है, तो उसी से शुरू करते हैं हाँ पहले। जी, ये गोवन सेवा की स्टार्ट हुआ था ये 12 सितंबर 2020 से। एक बहुत ही छोटा गोवन, एकदम कुत्ते की साइज जितना गोवन, दूध पीता गोवंश हमारी नाली में गिरा हुआ था कुत्तों से बचने के लिए। उसको कुत्तों ने काट भी रखा था। तो जो सुबह में न्यूज़पेपर बेचने के लिए अंकल आते हैं, उन्होंने पापा से कहा कि आप इस गोवंश को निकालने में मेरी हेल्प कर सकते हैं क्या, अकेले मुझसे नहीं होगा। तो मेरे पापा ने हेल्प की, तब से वो बछड़ा हमारे पास घर पे ही रह गया। तो मैंने उस सबका खर्चा पापा को देना स्टार्ट कर दिया था कि इसका जो भी पालन पोषण है आप करो, लेकिन मुझे इनको पालना नहीं आता, तो आप घास के पैसे मुझसे ले लेना, लेकिन इसको पाल लो। तो पापा ने सेम यही चीज की। तो मैं दोनों टाइम पापा से पूछती थी जब मैं ऑफिस जाती थी और ऑफिस से आने के बाद भी कि पापा इसने घास खा लिया क्या, तो पापा कहते थे हाँ इसने घास खा ली। तो एक दिन ऐसा हुआ जब मैं ऑफिस से आई तो पापा ने कहा कि इसने घास नहीं खाई है, और ये देख ये सामने वाले पड़ोसी की साइड मुंह करके बैठा हुआ है और इस साइड पीट करके बैठा हुआ है, जबकि हर बार हमारे घर के पास ही बैठता था। तो उस दिन कुछ ऐसा था, वो कुछ नाराज था, इसकी वजह से उसने ऐसा किया हुआ था, जो कि मुझे बहुत बाद में पता चला। जब मैंने उसके पास गई, मैंने कहा नंदी घास खा ले, मुझे और कुछ नहीं करना आता था मेरे पास, लेकिन प्यार है। मैं उसे बहुत देर तक पुचकारती रही, मैंने कहा नंदी बेटे घास खा ले। मुझे ऐसे करते करते आधा घंटा हो गया। तो मैंने सोचा, मैंने कहा शायद मेरी लैंग्वेज से समझ में नहीं आ रही। मैंने कहा भाई अपने बस की काम नहीं आएगी। मैं उठने वाली थी, जैसे मैं उठी वैसे वो उठा। तो वो पल एक ऐसा पल था जिस मतलब या तो उस पल से पहले मुझे इनके बारे में जीरो पता था, या वो पल के बाद मुझे इनके बारे में सब कुछ पता चल गया कि इनके अंदर टोटली सारी चीजें हैं। ये अगर नाराज हो गए तो ये घास नहीं खाएंगे, ये इमोशन सब चीजें हैं, भले ये नहीं बोलते लेकिन इनके पास सब चीजें हैं। तो फिर मैंने सोचा, मैंने कहा मैं तो कुछ भी नहीं कर रही थी अपनी लाइफ में, कि मैंने इनको हमेशा इग्नोर किया, क्योंकि हर बार जब भी मुझे गोवंश मिला हमेशा बड़े बड़े बछड़े मिले। तो हर बार लोग इनके बारे में ये कहते रहते थे कि ये तो आराम से घूम रहा है, क्या दिक्कत है इसे। तो इस तरफ मेरा कभी ध्यान ही नहीं पड़ा। मुझे एक इंसान का दर्द तो फील हुआ हमेशा कि अगर कोई गरीब आंटी है कि हाँ भाई इनके पास वो चीजें नहीं है जो हमारे पास हैं, तो उनका तो मैं हमेशा फील करती थी कि हाँ कभी मैं अगर कर पाऊँ तो मैं इनके लिए जरूर करूंगी, जो गरीब है या फिर जो वृद्धाश्रम के लिए लोग बाग अपने बूढ़े माँ बाप को छोड़ देते हैं, उनका भी करने के लिए मेरे मन में था। तो मैंने सोचा, मैंने कहा ये मैं उस साइड सोच रही हूँ जिस साइड कोई और भी सोच सकता है, लेकिन ये जो बेजुबान बेसहारा गोवंश है इनके लिए कोई नहीं सोचता। मैंने कहा ये मैंने अब तक बहुत अनदेखा किया इन सबको, लेकिन कोई बात नहीं, देर आई दुरुस्त आए। तो मैंने क्या ऑब्जर्व किया, मैंने कहा ये गोवंश की स्थिति ऐसी, ये मेरे पास बाई चांस आ गया, तो अब मैं और भी गोवंश को नोट करूंगी। मैं जहाँ पे भी निकलूंगी तो मैं ऑब्जर्व करूंगी किस गोवंश के साथ कैसा ट्रीटमेंट हो रहा है। तो मैंने ये चीज देखी कि श्रावण का टाइम चल रहा था, तो एक आंटी जो कि रोज ठायलोटा मंदिर में नंदी जी की सेवल कर रही है, उनके सामने खुद एक साक्षात बहुत छोटा गोवंश जिसको मैं पाल रही थी, क्योंकि एक जगह मैं बहुत ज्यादा गैदरिंग नहीं कर सकती कि एक जगह मैंने 10-12 बछड़े इकट्ठे कर लिए। तो मैंने जगह जगह बछड़ों की जगह डिसाइड कर रखी थी कि इस गोवंश को मैं यहाँ पालूंगी, इसको यहाँ पालूंगी। 2-3 गोवंश मैंने अपने पास घर पे रख लिए थे। तो उन्होंने बहुत ज्यादा उसके साथ में बदतमीजी की कि वो उसके पीछे लाठी लेकर भागी। मुझे बड़ा फील हुआ। मैंने कहा ये सेम वही आंटी है जो कि श्रावण के टाइम में नंदी जी की सेवल करने के लिए मंदिर में जाती है, और एक बिल्कुल निर्दोष बेसहारा गोवंश के सामने बाहर खड़ा है, उसको इन्होंने कैसे डंडे से भगा दिया। तो मैंने कहा ये जो समाज है या फिर इसे दुनिया कह लो या कुछ भी कह लो, ये हर कोई ऑलमोस्ट अपने मतलब में लगा हुआ है, तो मैं इन सबसे अलग हूँ।
तो मैंने फिर ऐसे धीरे धीरे करके मेरे पास 15-20 गोवंश हो गए थे, जिसमें से कुछ गायें भी थी। उसके बाद मैंने उनको पालना स्टार्ट किया। मेरे एक के बाद एक करके गोवंश उठने स्टार्ट हो गए रात के अंधेरे में। अच्छा, हालांकि अच्छा। इलीगल है इनको काटना, लेकिन फिर भी रात के अंधेरे में मेरे सारे ही बछड़े उठ गए। तो फिर मैंने डिसाइड किया, मैंने कहा ऐसे तो मैं बहुत बड़े डिप्रेशन में चली जाऊंगी, क्योंकि मुझे इनसे बहुत ज्यादा लगाव है। तो मैंने कहा एक इनके ऊपर परमानेंट छत जरूर करनी पड़ेगी, भले मैं अपनी कैपेसिटी से इन्हें चाहे कम दे दूं खाने के लिए, लेकिन अगर इनके ऊपर छत होगी तो ये बचे रहेंगे। तो इसमें आपने मुजफ्फरनगर जो प्रशासन है उसमें खारिया भाई की कभी मांग करने की कोशिश करी है? हाँ जी, मैं योगी जी को टैग करती रहती हूँ ट्विटर पे, और एक बार मैं एसडीएम सर से भी मिली थी। तो बस वो यही कह रहे थे कि गवर्नमेंट की तरफ से जो 30 रुपीज पर गोवंश मिलता है, आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हो, आप इसका रजिस्ट्रेशन करा लो, इतना हुआ। अच्छा अच्छा। तो सोसाइटी से आपको सहयोग कैसे मिलना शुरू हुआ फिर? मतलब मेरे पास जो सहयोग है वो सोसाइटी से इस तरीके से है, जिस भी लोगों को मेरा ये काम अच्छा लगता है तो वो अपने आप अप्रोच करता है मुझे, तो मैं उनको अपने सेवा के बारे में बताती हूँ, जो मैंने फील किया उस सब के बारे में बताती हूँ। तो ऐसे करके मेरे पास कुछ जन ऐसे हैं जो कि डायरेक्ट घास डलवा रहे हैं, कुछ जन ऐसे हैं जो इनके पास उस सब के लिए टाइम नहीं है, तो वे मुझे पैसे दे देते हैं उस सब के लिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो दोस्तों ये था हमारे साथ आज जैस्मिन मलिक जी का एक छोटा सा इंटरव्यू। रात बहुत हो चुकी है क्योंकि ये भी खुद बहुत ज़्यादा बिजी रहती हैं, इनकी खुद की अपनी पर्सनल लाइफ है, और तो और ये स्पेशल मतलब कि जॉब भी करते हैं, एज ए अकाउंटेंट ये जॉब वर्क करती हैं। और देखिए कि आजकल के इस एरा में कि जहाँ पे लड़कियाँ, टीन एज लड़कियाँ, या हम उसके बाद भी जब एज की बात करते हैं, सब लोग फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब में जुड़े हुए रहते हैं। और एक ये हैं जो दिन रात मेहनत कर रही हैं, सुबह को भी लगी रहती हैं, शाम को भी लगी रहती हैं। देखो यहाँ पे लाइट की भी व्यवस्था नहीं है। साइड में हमारे अभी गौशाला छोटी सी, आपको हम थोड़ी सी आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। ये सर्दी की वजह से हमने इसको अभी ढका हुआ है। इसके पीछे गोवंश है जो कि यहाँ पे इन्होंने पाले हुए हैं। तो हमें ऐसी सिचुएशन में ऐसे लोगों की बहुत ज़्यादा सहायता करनी चाहिए। इसी के लिए मैं डिस्क्रिप्शन में इनका जो भी गूगल अकाउंट नंबर जो ये यूज़ करते होंगे, और यदि आप एक जेन्युइन एक वेल विशर हो तो आप इनको डेफिनेटली इनकी मदद कर सकते हैं इनके सहयोग से। उसमें हमारा कोई भी ऐसा नहीं रहेगा कि हम मीडिएटर रहेंगे। डायरेक्ट जो भी मदद जाएगी जैस्मिन मलिक जी के खाते में जाएगी, और जिससे वो यहाँ पे जो इन्होंने छोटे बड़े जिस सभी तरीके के जो हमें बछड़े पाले हुए हैं, गोवंश पाले हुए हैं, उसमें इनकी हेल्प मिलेगी। तो आज का आपका व्लॉग, हमारा आज का आपका ये व्लॉग आपको कैसा लगा है हमें जरूर बताइएगा। दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू सो मच। बाय बाय।